नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मोती नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के नरेश कुमार मट्टी वाले जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। नरेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है फिलहाल अभी। देखिए जी, वार्ड में जो समस्याएं हैं वो तो काफ़ी तौर पे हमने हमारी पार्षद जो रही सुनीता मिश्रा जी ने उन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर करी। उसके बाद जितनी समस्याएं हैं जैसे वार्ड में कई चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ही भू माफिया होते हैं और उनकी क्या तरीके से वो जो क्षेत्र के बारे में नहीं सोचते जी। और वो उस तरीके से जैसे अब हमारे मेन रोड पर गाड़ियाँ डीलर्स है और कई जगह हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ही उन लोगों ने आतंक मचा रखा है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा हो तरीका कि जो जाके अब हम RW चलाते हैं, हमने उनको कई बार प्यार से समझा दिया और उन लोगों के जो कहते हैं ना भू माफिया, तो वो किसी चीज़ को उनको अपना पैसा दिया, काम लिया, बस वो वाली बातें हैं। तो इस तरीके की समस्या है वो। देखता हूँ सर, कार के रोड के पास जो कारें लगी रहती है अनऑथराइज तरीके से लगी रहती है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से जाम हो जाती है। क्या लगता है दिल्ली सरकार इसमें मिली हुई है? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं हद तक ये लोग हैं जो अपना बस व्यापार देखते हैं, लोगों की समस्या को नहीं देख पाते। अब इस तरीके से कार माफिया हो गया और कई जगह हैं जो बहुत तरीके से, अब एक तो रोड नहीं बने, पिछले 8 वर्षों से दिल्ली की सरकार ने रोड नहीं बनाए। लोगों को इस समस्या से बहुत जुझारू ऐसा हो गया कि भाई वहाँ पर जो रोड है 1-1 फुट के गड्ढे हो रखे हैं जी। अब उन लोगों को किस तरीके से समझाया जाए कि जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं और भारी भारी ट्रक आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो सर बरसात के दिनों में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे जैसे व्यक्ति को मैं एक्टिवा चलाता हूँ, बट उसके मुझे देखना पड़ता है यहाँ गड्ढा तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और पिछले 8 वर्षों से जो सड़क नहीं बनी है और बहुत सी चीज़ें लोगों के लिए पटरियाँ नहीं बनाई हैं इन सरकार ने। मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं भाई वाहवाही लूटी है और कुछ नहीं, बस बिजली पानी देकर दिल्ली की जनता को लूट लिया इन्होंने। एक तो सर दिल्ली के अंदर पूरी तरह ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल है सर। उसके बावजूद भी देख रहा हूँ सड़कों के पास डिवाइडर बना दिया जा रहा है। क्या लगता है सर इससे? मैं कह तो रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को लूटा किस कदर की। आज मैं ये जानता हूँ दिल्ली की जनता के लिए ना सड़क बनाई गई, ना पटरी बनाई गई, ना और कोई ऐसी चीज़ बनाई कि भाई दिल्ली के अंदर हम ये जानते हैं कि बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। आप फ्री फ्री की रेवड़ी बांट कर और हमारा पैसा आप अपनी जेब से थोड़ी लगा रहे हो। जो चीज़ें फ्री में दे रहे हो वो हम लोगों का पैसा ही है। अब कई चीज़ें हैं जो बिजली के बिल, अभी आज इन्होंने कहा कि भाई सब्सिडी खत्म हो गई है, बट क्या है कि मैं कह रहा हूँ 99.9% लोगों ने सब्सिडी ली होगी दिल्ली के अंदर। सर मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ तो वो कह रहे भाजपा वाले सबसे पहले सब्सिडी लेने के लिए आ रहे हैं। सब्सिडी ले आप क्यों दे रहे हो? आप बंद करो ना। आप कमर्शियल में क्यों नहीं दे रहे सब्सिडी? कह रहे तो सब्सिडी ले रहे ऊपर से हल्ला बोल करते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ आप कमर्शियल मीटर को क्यों नहीं सब्सिडी में ला रहे? जिसकी 50 यूनिट है उसको 1000 रुपये का बिल भरना पड़ रहा है 50 यूनिट वाले को, और जिसकी 200 यूनिट हो रही है उसको 0 बिल भरना पड़ रहा है। बेचारा छोटा सा दुकानदार है, 50 यूनिट यूज करता है, उसको आप फ्री नहीं कर रहे, उसको 1000 रुपये ले रहे हो आप। तो कमर्शियल के लिए बिल्कुल नहीं सोच रही दिल्ली सरकार। कमर्शियल, वो तो कहते हैं कमर्शियल का हमारा क्या लेना देना। आप ये दिल्ली के अंदर जितने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कमर्शियल वालों को तो इस कदर दबा दिया है कि कमर्शियल चीज़ों में इस कदर रेट बढ़ा दिए कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी इन्होंने जी। तो क्या लगता है सर जब आने वाले समय में जो चुनाव होगा उससे क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करता आ रही है और मैं ये जानता हूँ जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया है ना, आज वो ही सब लोग जानते हैं कि देश को आगे लाना है तो कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। और मैं आने वाले जो भी चुनाव आते हैं उसके अंदर मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को ही इस कदर से चाहा करें कि भाई नरेंद्र मोदी ही देश का भला कर सकते हैं और कोई व्यक्ति नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर ये सरकार चला रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी देश का भला नहीं करना चाह रहे। ये देश के लिए आप ये पता नहीं इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है, किस कदर आ रहा है। कोई कहता है टेररिस्ट फंडिंग आ रही है, कोई कह रहा है बाहर से फंडिंग आ रही है। मैं ये जानता हूँ कि हम लोगों का पैसा है और कहीं से आ रहा है और हम लोगों के ऊपर ही खर्च हो रहा है। और ये खर्च कैसा हो रहा है? ये बिजली पानी के अंदर आप और सुविधा दो ना।
और बहुत सी सुविधा है जो दिल्ली को चाहिए। बच्चों के लिए जिम चाहिए, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, स्कूल बढ़िया बढ़िया चाहिए है, हॉस्पिटल बढ़िया बढ़िया चाहिए। आपने करा क्या है? दिल्ली सरकार कहती है सर हमने स्कूल मॉडल को बहुत पूरे विश्व में सुधारा है सर। अभी अभी 10th और 12th का रिजल्ट आया है, लोगों को पता होगा कि जो दिल्ली पहले जो नंबर 1 आती थी, आज वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। ये कहते हैं दिल्ली का नंबर, इनका नेता जी का बच्चा, कोई सी मंत्री का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। इनके मैं कहता हूँ केजरीवाल जी ने अपने बच्चों को लंदन भेज दिया है। अभी केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया जी का बच्चा पढ़ रहा है कि किसी ने मनीष सिसोदिया अपने किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, उस स्कूल में जिसमें ये वो कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे वो जो स्कूल बने हुए थे मैं ये जानता हूँ, मैं अपने वार्ड की बात करूंगा। मेरे यहाँ पर एक स्कूल है जिसके अंदर पहले से ही 30-40 कमरे बने हुए थे, उसको आप रेनोवेट करते, उसमें पेंटिंग करते और एसी वगैरह लगाते। आपने 20-30 कमरे और बना के तैयार कर दिए। वो वाली बिल्डिंग खाली होगी, पुरानी बिल्डिंग, और नई बिल्डिंग में बिठा रहे हो बच्चों को। सर आपसे भी जाने नरेश जी, जो शिवचरण गोयल जी हैं यहाँ से विधायक जी, कुछ किया जीतने के पश्चात, कुछ काम किया क्रमपुरा वार्ड के लिए? देखिए जी, मेरे क्षेत्र के अंदर एक तो मैं जानता हूँ ये लाइटें लगा दी, और मैं ना 1 इंच सड़क बनी, ना 1 इंच पटरी बनी है। लोगों के लिए एक सीढ़ियाँ बना दी, सीढ़ियाँ बन रही हैं जी। अरे आप क्या बना रहे हो? आप जो जनता के लिए जो जरूरतमंद डेली चीज़ें हैं ना, वो बनाओ। ओल्ड एज होम बनाओ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाओ, हैं, लिफ्ट पार्किंग बनाओ। जो जरूरत की चीज़ें हैं वो दो जनता को, जब जाके जनता खुश होगी। आप ये छोटे मोटे काम करके 1-2 लाख रुपए के काम करके उसको तुम जनता को खुश करना चाह रहे हो? नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। जो स्लम क्षेत्र आज भी स्लम ही है सर, देख रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ यहाँ इन्होंने नारा दिया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैं एक व्यक्ति से पूछ के बताया मुझे कि कहाँ इन्होंने मकान बनाया। ये सारी मेरे वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ हैं। रामा रोड की बात की जाए, रामा रोड की बात करी जाए, रामा रोड है, गरीब बस्ती, सेवा बस्ती, जखीरा, चारा मंडी है, और ऐसे ऐसे जहाँ मैं ये जानता हूँ कि 50 से 60% वोट वहाँ पर है, पर यहाँ पर कुछ देख रेख नहीं है। स्लम में कुछ भी काम नहीं किया सर, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा नहीं बनाया कि लोगों को पानी की समस्या। मेरे साथ चलिए आप एक दिन, रामा रोड दिखाऊंगा कि किस कदर लोग है ना पानी साइकिलों पे डोल के लेकर आते हैं। ये कहते हैं हम पानी दे रहे हैं, कोई पानी नहीं है, कोई पानी नहीं मिल रहा किसी व्यक्ति को। मेरे साथ चलो आप, आज भी है ना करीबन 1000 साइकिल डेली की पानी से ढोई जाती है वहाँ पर। सर आपसे भी जान लेंगे, चुनाव आयोग ने 250 सीट की है दिल्ली के अंदर, क्या लगता है इससे बेनिफिट होगा भाजपा को या आम आदमी पार्टी को? देखिए जी, जो मैं जानता हूँ इलेक्शन दिल्ली के अंदर होना था, ये कहते थे इलेक्शन नहीं होगा, बट दिल्ली के अंदर देखो, जो एक आज मैं MCD 1 होने से आज दिल्ली को बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट इसीलिए हो रहा है कि दिल्ली की जनता ये चाहती है कि हम लोग अच्छी सुविधाएं मिले और अच्छे कार्य मिले, अच्छे नेता मिले, जब जाके दिल्ली को ही बेनिफिट मिलेगा। आपका कब से जुड़ाव हुआ सर भारतीय जनता पार्टी से? मेरे को 25 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, और मैं हर चीज़ के लिए, मैं ये पार्टी के लिए हर कार्य करने को तैयार होता हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने वार्ड के लिए, अपनी जो मेरी जो वार्ड की जनता है वो इस चीज़ को पूरा जानती है कि काम जो करने हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है, और कोई ऐसा नेता नहीं आया। जैसे मेरे 15 साल सुभाष सचदेवा जी रहे, उन्होंने सड़क, बारात घर, ऐसी चीज़ें बनाई कि लोगों को बहुत सुविधाएं दी उन्होंने। आप विभिन्न पदों पर भी रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस आंदोलन को लेकर आपने कितना मुहिम उठाया अपने क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक हमारी जो कोशिश रहती है, हम बेटियों को पढ़ाने की और जो भी शिक्षा के लिए जो वस्तु चाहिए होती है उन बच्चों को हम प्रोवाइड करवा के देते हैं। और कोई भी मेरे पास आ जाता है तो मैं उसको हर चीज़ की मदद देने को तैयार हूँ, और जब मर्जी आए और मैं उसको हर चीज़ की मदद दूँगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो सर। किसी भी क्षेत्र से हो। मेरा जो करोल बाग जिला है उसके अंदर, जिले के अंदर जो भी कन्या आएगी उसको पूरी हेल्प करेंगे हम, और जहाँ तक भी होगा हम हर चीज़ की सुविधा देंगे। सर आने वाले समय में अगर नगर निगम चुनाव होते हैं, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए जी, पहले भी मैं इस चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ कि चुनाव एक ऐसी चीज़ है जो आदमी कार्य करना जानता है, और मैं उस चीज़ में विश्वास नहीं करता कि भाई पार्टी मुझे टिकट देगी या नहीं देगी।
मेरे को 25 साल से पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ और मैं आगे भी सेवा करता रहूँगा। और उनको बड़े जितने भी नेता हैं उनको देखना चाहिए कि ये व्यक्ति किस तरीके के काम करे हैं इसने। बिल्कुल सर, अंत में जान लेंगे, जब चुनाव नज़दीक होता है तो पैराशूट कैंडिडेट उतर के आ जाते हैं क्षेत्र के अंदर, इससे काफ़ी परेशानी होती है क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को। इसके आप एक लाइन में बताएं सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो पैराशूट आता है तो वो कई हद किस तक जो है वो जनता जानती है कि मेरे क्षेत्र में कोई कौन रहता है, मेरे क्षेत्र का व्यक्ति है। और कई जगह उतरते हैं पर वो बहुत ही 99.9% वो जीत नहीं पाते, उनकी जीतने की उम्मीद बहुत कम रहती है। और इस तरीके से आने वाले वक्त के अंदर कोई भी अगर पैराशूट कैंडिडेट आता है तो मैं ये जानता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं होगी क्षेत्र के अंदर। और इससे पार्टी को नुकसान भी होता है सर? हाँ, पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। पार्टी को सोच के समझ के पार्टी को उसको देखना चाहिए, उसका कार्य कितना है, वो क्या जानता है, उसकी पब्लिक डीलिंग कितनी है, हर चीज़ को देखते हुए, हर कार्य को देखते हुए उसको टिकट मिलनी चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये नहीं जानता कि मेरे को कोई भी व्यक्ति हो, पर उसकी डीलिंग, उसके पब्लिक, उसका व्यवहार, उसका आचरण, हर चीज़ देखकर ही उसको टिकट देनी चाहिए। सर, दशहरा महोत्सव शुरू होने वाला है, होगा भी, एकादशी चल रही है नवरात्रों की, इस पर क्या कहना चाहिए सर? मैं सभी माता के भक्तों को अपनी ओर से नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इस देश के अंदर इस कदर हिंदुत्व की बात चलती आ रही है। और आज मैं ये जानता हूँ कि हमारा देश इन देवी देवताओं के सहारे ही हमारा देश चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, समय निकाल के आपने बात की। थैंक यू सर। धन्यवाद।